सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने एक कार खरीदी है 12 लाख में और उसने इसका इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस जो है 80% कॉस्ट का हुआ। मतलब कार की अगर 100 यूनिट की कीमत है तो जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो 80 है कि भैया अगर कार को कुछ भी होगा तो इंश्योरेंस मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वो 80 का मिलेगा। अब लिख रहा है कि ही सोल्ड द कार एट 15% लॉस। अब उसने किसी को यही कार चलती फिरती अवस्था में 15% के नुकसान पर, यानी 100 यूनिट की कॉस्ट है, 85 यूनिट में किसी को बेचने का वादा किया। लेकिन ये कार अभी तक उस बायर के यहाँ डिलीवर हुई नहीं थी। उसके पहले ही क्या हो गया, इसको एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, कार का एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, कार बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। तो इंश्योरेंस वाली कंपनियां आती हैं, फिर देखती हैं कि भैया ये डैमेज हुआ है, अब हम कितना इसमें से इंश्योरेंस पे करेंगे। तो इंश्योरेंस टोटल वैल्यू क्या है, मैक्सिमम जो अमाउंट इंश्योरेंस से आ सकता है वो है कार की कॉस्ट का 80%। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां सारा कभी देती नहीं है। तो वो क्या करेंगी, वो कहेगी कि भाई जितना तुम्हारा इंश्योरेंस था उसका हम 90% देंगे जो डैमेज हुआ है उसके हिसाब से। अब आपका बताना है कि नेट जो डिफरेंस है दोनों ट्रांजेक्शन में ये कितना है, इसको समझते हैं। तो सब कुछ अगर सही सही चलता तो ये 100 रुपए की चीज कितने में बिक जाती। आप कहते हैं कि 15% लॉस पे बेच रहा है तो 85 में बिक जाती, यानी इसको 85 यूनिट्स मिल जाता। 100 रुपए की चीज है। अब हुआ क्या है, 80% का इंश्योरेंस था, यानी 80 रुपए का इंश्योरेंस था, 80 यूनिट का इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस कंपनी में इसको पे कितना किया, इसका 90%, यानी 72 यूनिट का ही पेमेंट किया। तो दोनों ट्रांजेक्शन में, एक ट्रांजेक्शन में इसको मिलता 85, दूसरे ट्रांजेक्शन में इसको मिला 72। तो जो लॉस है वो 13 यूनिट्स का लॉस है, या डिफरेंस है इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में। एक जगह उसको 85 मिलता, दूसरी जगह उसको 72 ही मिला इंश्योरेंस वाले मॉडल में, कि 80% का इंश्योरेंस था, उसका 90% इंश्योरेंस कंपनी ने इसको पे किया। ठीक है, तो 13 यूनिट का फर्क है, इस 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब आप कहोगे ये जो 100 यूनिट है ये 12 लाख के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगा, 1.2 लाख के बराबर होगा, है ना। तो इस 13 को मुझे 1.2 लाख से गुणा कर देना है। 13 को 1.2 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 1.56 लाख, और 1.56 लाख मुझे दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दोनों ट्रांजेक्शन में ये फर्क है।